हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन डेव सेट के बारे में। तो अभी तक आपको आइडिया रहेगा कि जो टोटल डेटा रहता है वो हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में: ट्रेनिंग सेट, क्रॉस वैलिडेशन सेट, टेस्ट सेट। तो अभी इन तीनों के अलावा ये ट्रेन डेव सेट आखिर क्या है? ओके, सो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन जो इंस्टाग्राम जैसा रहेगा, बट उस पर सिर्फ डॉग फोटोज अलाउड है। सो सपोज ये मेरा ऐप है जिसपे सिर्फ डॉग फोटोज अलाउड है। सो लाइक इंस्टाग्राम फॉर डॉग्स ऐसे कंसिडर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब भी कोई यूजर कोई फोटो अपलोड करेगा, सपोज ये एक इमेज है एंड ये अगर अपलोड हो रहा है ऐप पे, तो ऐप ने चेक करना चाहिए कि ये इमेज किसी डॉग का है कि नहीं। लाइक अगर ये डॉग का है तो ये अपलोड हो जाएगा, एंड अगर नहीं है तो रिजेक्ट करना है इसको। ओके, सो ये एक पर्पस होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मशीन लर्निंग। सो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज करना पड़ेगा, बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन का। तो देखते हैं कि वो ऐप कैसे बनेगा। ठीक है, सो कंसिडर करते हैं कि ये मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल है। ओके, सो ये मॉडल है। यहाँ पे हम लोग को दो चीज लगेगा, एक है ट्रेनिंग डेटा, तो ट्रेन सेट लगेगा, एंड एक होगा टेस्ट। ओके, टेस्ट सेट। ओके, सो तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको नोट करना पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो मोबाइल के लिए। ओके, सो मोबाइल्स पे यूज होने वाला एप्लीकेशन है। ओके, इस डिवाइस पे अगर कोई एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो फोटोज रहेंगी वो भी मोबाइल से खींची हुई फोटोज रहेंगी, राइट? तो एक मोबाइल से खींचे हुए फोटो का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है कि वो जनरली वर्टिकल हो सकते हैं, लाइक लो रेजोल्यूशन हो सकता है, कुछ फिल्टर्स अप्लाइड हो सकते हैं, या आई मीन फिल्टर्स यानी जो एक्चुअल कलर्स है, नेचुरल कलर्स है, उसके अलावा और कुछ एडिशनल कलर्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं, राइट? सो कुछ टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है उस पर। ओके, सो ये सारे इमेजेस लाइक डायरेक्टली हमारे पास अभी ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बट यही इमेजेस हम रियल वर्ल्ड में देखने वाले हैं। आई मीन जब मॉडल डिप्लॉय होगा, ओके, जब हमारा ऐप लाइव चला जाएगा, तो जो यूजर्स फोटोज खींचेंगे तो वो मोस्टली ये प्रॉपर्टीज के रहेंगे, राइट? ये सारे प्रॉपर्टीज के रहेंगे। तो ऐसा डेटा हमको रियल वर्ल्ड में दिखने वाला है, बट ये अभी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए है नहीं। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस डेटा मिसमैच का इशू है। ओके, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो ट्रेनिंग डेटा है, ओके, वो इंटरनेट डेटा यूज करेंगे। ओके, सो इंटरनेट पे ऑब्वियसली बहुत सारा डॉग इमेजेस मिल जाएगा जो हमारे लिए पॉजिटिव लेबल्स है, एंड नॉट डॉग यानी मे बी डॉग छोड़ के दूसरा कुछ भी, लाइक ट्री या फिर ह्यूमंस या फिर कैट्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारे बन जाएंगे हमारे नेगेटिव सैंपल्स। ओके, सो इस इंटरनेट डेटा का यूज करके हम लोग ये मॉडल ट्रेन करेंगे। ओके, ऑब्वियसली कुछ हमको डेटा यूज करना पड़ेगा जो टेस्ट सेट जैसा काम करेगा। तो टेस्ट सेट में हम लोग ये मोबाइल वाला डेटा क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये वर्टिकल फोटोज, फिर लो रेजोल्यूशन फोटोज, फिल्टर्ड फोटोज, ये सब हम लोग टेस्ट सेट में क्रिएट करेंगे। ओके, मॉडल ट्रेन करने के लिए ज्यादा डेटा लगता है, करेक्ट? वेरएज टेस्ट करने के लिए कम डेटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो
ये कम डेटा क्रिएट करना हमको इजी जाएगा rather than creating the entire training data. ओके 10,000 में भी एक जस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं 10,000 सैंपल्स लगेगा फॉर ईच ऑफ दिस क्लासेस. तो यहाँ पे 10K, यहाँ पे 10K. ओके whereas यहाँ पे हम लोग मे बी 100 इमेजेस से भी काम चला सकते हैं ओके टेस्टिंग के लिए. तो हम ये मॉडल इस डेटा पे ट्रेन करते हैं यानी इंटरनेट डेटा पे ट्रेन करते हैं एंड इसका प्रेडिक्शन हम लोग लेते हैं टेस्ट डेटा पे. तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसका प्रेडिक्शन लेंगे तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस लो आएगा. ओके एंड इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं. एक ऑब्वियस रीजन डेटा मिसमैच एंड सेकंड इज ओवरफिटिंग. अगर आपको याद रहेगा हम लोग ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर कोई मॉडल ओवरफिट करता है तो उसका परफॉर्मेंस लो आता है. ओके सो अगर हमारा डेटा मिसमैच है तो हम लोग इस स्टेज पे इसको फिक्स नहीं कर सकते कि डेटा मिसमैच सॉल्व करने के लिए हमको ज्यादा ट्रेनिंग डेटा चाहिए जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा के साथ सिमिलर होगा. ओके वेयरएज अगर हमारा ओवरफिटिंग का इशू है तो हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था ओवरफिटिंग फिक्स करने का क्या ऑप्शंस है. ओके सो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों में से किस रीजन की वजह से हमारा लो परफॉर्मेंस आ रहा है. यहाँ पे यूज होता है ट्रेन डेव सेट का. हम लोग क्या करते हैं जो हमारा टोटल ट्रेनिंग डेटा था ओके सो ये जो टोटल ट्रेनिंग डेटा था इसमें से हम लोग कुछ डेटा निकाल लेते हैं एज ट्रेन डेव सेट. ओके सो हम ये जो इंटरनेट डेटा यूज कर रहे थे इसी से हम लोग ने ट्रेनिंग किया है एंड यही डेटा हम लोग ट्रेन डेव सेट में भी यूज करते हैं. ओके सो इंटरनेट डेटा ही दोनों में है. नाउ जब हम लोग मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तब डायरेक्ट टेस्ट डेटा पे परफॉर्मेंस चेक करने की जगह हम लोग एक परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं ऑन ट्रेन डेव सेट. ओके इसका अगर परफॉर्मेंस ट्रेन डेव सेट का अगर हाई परफॉर्मेंस है ओके अगर हाई परफॉर्मेंस है इसका मतलब है कि ये ओवरफिट नहीं है. सो बेसिकली ये नॉट ओवरफिट. ओके अगर लो परफॉर्मेंस है इसका मतलब है कि ये ओवरफिट है. ओके सो यहाँ पे ये ऐसा क्यों है लाइक जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है अगर हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेनिंग डेटा लर्न कर लेता है तो वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही अच्छा परफॉर्म करता है. ओके सो अगर मेरा ट्रेनिंग के इस पे ट्रेनिंग डेटा पे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अगर हाई है बट ट्रेन डेव सेट पे परफॉर्मेंस लो है तो इसका मतलब है कि दिस इज ओवरफिट. ओके क्योंकि जब हम लोग ओवरफिट करते हैं तो ट्रेनिंग डेटा पे परफॉर्मेंस अच्छा आता है वेयरएज बाकी कोई भी डेटा हो टेस्ट डेटा हो क्रॉस वैलिडेशन डेटा हो या इस केस में ट्रेन डेव डेटा हो तो इस पे परफॉर्मेंस पुअर आता है. तो यहां से हम लोग को ट्रेन डेव सेट यूज करके पता चलेगा कि ओवरफिट है. ओके एनीवे हमारा जो टेस्ट डेटा है उस पर तो लो परफॉर्मेंस आने ही वाला है बट अगर मेरा ट्रेन डेव सेट पे हाई परफॉर्मेंस आता है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेस्ट डेटा पे जो लो परफॉर्मेंस है इट इज ड्यू टू डेटा मिसमैच. ओके एंड अगर मेरा ट्रेन डेव सेट पे लो परफॉर्मेंस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ड्यू टू ओवरफिट. ओके टेस्ट सेट पे लो परफॉर्मेंस जो आ रहा है दैट इज ड्यू टू ओवरफिटिंग. तो ये प्रॉब्लम हम लोग फिक्स कर सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम को डेटा मिसमैच की प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करने के लिए और एडिशनल ट्रेनिंग डेटा लगेगा जो हमको बाद में मिल सकता है आफ्टर हमारा ऐप लाइव जाने के बाद. तो गाइज इस वीडियो में इतना ही. यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि ट्रेन डेव सेट का क्या पर्पज है एंड वो जनरली हम लोग किस रीजन की वजह से यूज करते हैं. ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.